हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली का उत्पादन एक सतत चुनौती है। कल्पना करें शक्ति के ऐसे स्रोत की जो उत्सर्जन मुक्त है, अत्यधिक विश्वसनीय है, कम जगह घेरता है और बिजली घरों, ऑटोमोबाइल और व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बिजली पैदा कर सकता है। तो ये सब है हमारा ईंधन सेल। ये एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को बिजली और ऊष्मा में उच्च दक्षता के साथ सीधे परिवर्तित करता है। ईंधन सेल में 3 महत्वपूर्ण कार्बन घटक होते हैं: पोरस चालक वाला कार्बन पेपर, ग्रेफाइट मिश्रित द्विध्रुवीय प्लेट और समर्थन के लिए कार्बन नैनो ट्यूब के रूप में उत्प्रेरक। इन तीनों घटकों को NPL में ही विकसित किया जा रहा है। वैक्यूम निस्पंदन तकनीक द्वारा कार्बन फाइबर की कतरन का प्रयोग कार्बन शीट के विभिन्न आकारों यानी प्रीफॉर्म का निर्माण करने के लिए किया जाता है। प्रीफॉर्म को ईंधन सेल सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बन पेपर को विकसित करने के लिए एक नई तकनीक का उपयोग किया गया है जो बिना किसी अतिरिक्त ढांचे या लागत के ईंधन सेल के निष्पादन को बढ़ाता है। लिथियम आयन बैटरी में उपयोग किए जाने वाले कार्बन नैनो ट्यूब पेपर में उच्च क्षमता वाले एनोड सामग्री होती है और ये एक अच्छा विद्युत रासायनिक प्रदर्शन दे सकती है। पारंपरिक बैटरियों में विद्युत कलेक्टर पर लेपित किया जाता है, लेकिन तांबा इसे भारी बना देता है। यहाँ हम इस कार्बन नैनो ट्यूब पेपर का निर्माण कर रहे हैं जो चालक भी है। चालकता के कारण विद्युत कलेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही इससे बैटरी का ऊर्जा घनत्व भी बढ़ता है। इस कार्बन पेपर प्रौद्योगिकी प्रक्रिया को अब HIG लिमिटेड भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो जापान के तोरे कागज के वाणिज्यिक मानकों के समकक्ष कार्बन पेपर बना रहा है। और इस प्रकार भारत के ईंधन सेल कार्यक्रम के लिए कार्बन पेपर की आवश्यकता पूरी हो रही है। द्विध्रुवी प्लेट को विकसित करने के लिए पहले कच्चे माल का मिश्रण हाइड्रोलिक प्रेस में अपलोड किया जाता है और फिर उसे प्लेटों के रूप में ढाला जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि हम वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में नवीन कार्बन उत्पादों का उपयोग करने के तरीके तलाश रहे हैं।